हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी। मैंने प्रीवियस क्लास में नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताया था। आज मैं उसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि आप रूल सीख जाते हो और प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर वो रूल आप भूल जाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने कल 7 तक करवा दिया था। आज मैं 8, 9 पहले करवा दूंगी, फिर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगी। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले 8 का बताती है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, फिर 9 का, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, तो देखिए पहला 8 का मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि 8 का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो 8 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64 का हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। 8 का पावर 3 सेम उसी प्रोसेस से 2 होगा इसका यूनिट डिजिट। 8 का पावर 4 का 6 होगा। ये आपको इतना आपको पता होना चाहिए सारे में, जितना मैंने आपको प्रीवियस बताया था आज जितना बता रही हूँ। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, जैसे 8 का पावर 96 दे दिया, पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 96 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से 96 2 टाइम में 8 जाएगा, 16 कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में 16, ये चला गया। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना हुआ इसका, 0। इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो मैंने आपको बताया था कि जितना रहता है उसके पावर 4 हो जाता है। तो 8 का पावर 4 हो जाएगा। 8 का पावर 4 क्या होता है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। क्या करना है आपको, 8 का पावर 96 दिया हुआ, तो 96 को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 का मल्टीपल हो गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको 8 का पावर 4 ही लेना है, तो जिसका होगा 6, ठीक है। देख लीजिए। चलिए मैं 9 का समझा देती हूँ। देखिए 9 में भी सेम प्रोसेस। 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 1, 9 का पावर 3 9, 9 का पावर 4 1। इसको भी आपको आता ही होगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 9 का पावर 3 7 2 9 होता है, तो 9 हो गया। सेम इसी तरह इसमें भी आपको वही करना है। 9 का पावर, अगर 9 का पावर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे 27 ले लीजिए, ठीक है। 9 का पावर 27। अब क्या करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है 27 को, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। आपको 27 को 4 से डिवाइड करना है। 27 से 4 से 27 कटेगा नहीं, 6 बार में जाएगा 24, कितना बचेगा, रिमाइंडर 3। तो आपको क्या करना है, 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 क्या होगा, देख लीजिए। 9 का पावर 3 क्या है, 9। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। 4 को 27 से डिवाइड करना है, 27 नहीं जाएगा तो 24 जाएगा 6 टाइम में, तो कितना बचा, रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 बचा, तो जितना रिमाइंडर बचता है, जो अंक यहाँ पे दिया रहता है उसका पावर 3 कर देंगे, जितना उसका यूनिट डिजिट होता है 9, तो 9 लिख लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट तो आपको 1 से लेकर 20 तक याद ही होना चाहिए, तो आपको ये आता ही होगा। 9 का पावर 4 1 होता है, बस आपको ये याद करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, फिर मैं इसको बताऊंगी कैसे बनाना है। 279 प्लस 167 मल्टीप्लाई 342 का यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, आप पूछेगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। आपको क्या करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 14। 14 का क्या लेंगे, 4। 14 का 4 लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट देखो 14 है। 14 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो मैं 4 को लूंगी, 1 को नहीं लूंगी, ठीक है। फिर 9 है, यहाँ से 9 ले लूंगी। 9 प्लस 4 ऐड कीजिए। 9 प्लस 4 कितना होता है, 13, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है।
ये 2 7 9 दिया है प्लस 1 6 7 मल्टीप्लाई 3 4 2। आपको पूरे मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर ऐड कीजिएगा, उतना टाइम रहता नहीं। आपको बस क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट ले लीजिए और इसका लास्ट डिजिट ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 14 आता है। 14 का 4 लेना है और इसमें लास्ट में क्या है, 9 है तो 9 ले लीजिए। ये 4 9 4 कितना हो गया, 13। 13 का आपको क्या लेना है, 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लिए। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। देखिए 4 9 2 3 7 मल्टीप्लाई 3 9 9 5। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो बच्चे नहीं, इसका कंसेप्ट उनको नहीं पता या उनको सॉल्व करने नहीं आता, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम जाएगा। आपको क्या करना है, फिर इसमें देखिए इतना सारा गुना दिया हुआ है। अब इतना सारा मल्टीप्लाई तो आपको करना नहीं है। क्या करना है, ये वाला लास्ट जो है, लास्ट वाला सारा है डिजिट, उसको लेते जाइए। इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट, इसका आपको बस ये सबको मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9, ये लिखिए। फिर आपको देखना है यहाँ 5 है। 5 से किसी भी इवन नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वो उसका लास्ट डिजिट 0 हो जाता है, मतलब लास्ट का अंक 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 7 है, 5 दिया हुआ है, देख लीजिए जिसमें कोई इवन नंबर है। 8 क्या है, 8 इवन नंबर है। ठीक है, अगर 5 को हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम देख लीजिए, आपको क्या करना है, सबका लास्ट वाला पहले लिख लेना है कि लास्ट में क्या क्या दिया हुआ है, फिर सारा लास्ट का लिख लीजिए। फिर देख लीजिए अगर कोई 5 है, अगर 5 दिख गया आपको तो आप इवन नंबर खोजिए। अगर इवन नंबर मिल गया तो लास्ट में आपको उसको कुछ नहीं करना है, इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको 0 लिख देना है। क्योंकि 5 को अगर हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में 3 3 3 का पावर 5 5 5 प्लस 5 5 5 का पावर 3 3 3 दिया हुआ। पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 5 मैंने आपको पहले बताया था, 5 लास्ट में इसका 5 के ऊपर कुछ भी पावर रहता है तो वो क्या हो जाता है, 5 ही रहता है। यहाँ का तो 5 का 5 उतर गया, यहाँ पे 3 है तो 3 का पावर 5 5 5। क्योंकि ये दोनों जब हमसे यूनिट डिजिट पूछता है तो बस हमको लास्ट वाला से मतलब होता है, इधर कुछ भी दिया उससे हमको मतलब नहीं होता। तो 3 का पावर 5 5 5 है और इसका तो 5 के ऊपर कुछ भी पावर रहता है तो 5 ही होता है। ठीक है, अब इसको 3 का पावर 5 5 5 है तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा उसको 5 में ऐड करने के बाद उसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले 5 5 5 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 5 5 5 5 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। फिर कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा। फिर कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में जाएगा। कितना बचा, 3 बचा। इसका लास्ट वाला डिजिट क्या बचा, 3 बचा। देख लीजिए 3 बचा लास्ट वाला डिजिट। तो आपको क्या करना है, 3 का पावर कितना लिखना है, 3 प्लस 5। 3 का पावर 3 मैंने आपको बताया था, 3 के ऊपर अगर 3 रहेगा तो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, क्योंकि 3 का पावर क्यूब रहता है तो 27 होता है। तो 27 का लास्ट वाला डिजिट आपका 7 होगा। 7 में आपको 5 ऐड करना है तो क्या होगा, 12 होगा। 12 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 2। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझिए। अगर कहीं भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट कर दूंगी। चलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए मैं लिखती हूँ, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। 2 2 2 का पावर 8 8 8 दिया है प्लस 8 8 8 का पावर कितना दिया है, 2 2 2 दिया है। आप पूछ रहे हैं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर आपको क्या करना है, इसका लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला लेना है। इसका 2 का पावर 8 8 8 प्लस 8 का पावर 2 2 2। ठीक है, फिर आपको 8 8 8 को और 2 2 2 को 4 से डिवाइड करना है। 8 8 8 इसे तो कट जाएगा 4 से, 2 2 2 टाइम में सारा कट जाएगा। फिर 2 2 2 को 4 से डिवाइड करना है, 5 टाइम में 20, फिर 5 टाइम में 20, कितना बच गया 2।
2 2 2 वाले में रिमाइंडर 2 बच गया, इसमें रिमाइंडर 0 है, इसमें रिमाइंडर 2 है, तो इसका रिमाइंडर 0 है तो इसका पावर 4 हो जाएगा, और इसमें रिमाइंडर कितना है 2, तो 8 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर जब 4 रहता है तो मैंने आपको बताया था कि वो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है, और 8 का पावर 2 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है, तो 4, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि आपको ये बस यूनिट डिजिट लेना है, तो आपको बस यही लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं 5th क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए 5th क्वेश्चन है, इसमें दिया है 12 का पावर 55 बाय 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 बाय 16 का पावर 18। अब आपको इसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं आता है, आपने नहीं सीखा है, तो आप इसको सॉल्व कभी नहीं कर पाइएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। 12 तो 12 का मैंने आपको सिखाया नहीं था, तो 12 को आप तोड़ लीजिए, फैक्टर इसका कर लीजिए। तो 3 × 4 क्या होता है 12 होता है। ठीक है, तो 12 के ऊपर जितना बेस है दोनों के ऊपर उतना पावर चढ़ा दीजिए, दोनों के बेस 3 और 4 बेस है उसके ऊपर पावर चढ़ा दीजिए। इसका 12 का पावर कितना है 55 55 55, क्योंकि मैंने 12 को तोड़ा है, तो 12 को मैंने 3 × 4 के रूप में तोड़ दिया है, और नीचे 3/11 लिख दीजिए। फिर इसी तरह देखिए 8 का पावर कितना है 48 है, 8 छोटा नीचे 16, तो 16 बड़ा है, जो बड़ा रहता है आप उसको तोड़ते, क्योंकि आपको 8 का यूनिट डिजिट कंसेप्ट मैंने सिखा दिया था निकालने का, 16 को आपको नहीं आता, तो 16 को आप तोड़ लीजिए 2 × 8 के फॉर्म में। ठीक है, फिर 2 का पावर 18 लिख दीजिए, और 8 का पावर भी 18 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जब बेस सेम रहता है ना, तो जिन पावर नीचे में ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। 3 का पावर 15 है तो -11 हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, बस पावर एक दूसरे से माइनस हो जाएगा, इंटू 4 का पावर 55। सेम इसी तरह में 8 का पावर 48, इसका बेस 8 है, इसका भी बेस 8 है, दोनों का बेस 8 है, पावर दोनों का अलग है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 48 से ये माइनस हो जाएगा बाय 2/18। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 3 का पावर 44 इंटू 4 का पावर 55 प्लस 8 का पावर 30 बाय 2 का पावर 18। यहाँ तक हो गया। फिर आपको क्या करना है, देखिए मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। 3 का पावर 4 का पावर तो आपको हम निकाल सकते हैं, 3 का पावर 44 है और 4 का पावर 55 है, इसको और इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से अगर 44 को डिवाइड करते हैं तो ये तो कट जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 3 का पावर 4 लिखना है। इसका आप लिखिए 55 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये नहीं कटेगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें कितना बचेगा रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर बचेगा 3, तो 4 का पावर 3 प्लस 8 का पावर दिया हुआ है 30 बाय 2 का पावर 18। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए इसका नीचे दिया हुआ है 2 का पावर 18, ऊपर दिया हुआ 8 का पावर 30, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो 8 को आप तोड़ सकते हैं। 8 2 का पावर क्यूब कितना होता है 8 होता है, बस जितना पावर दिया उससे वो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 2 का पावर 18। ठीक है, अब 3 का पावर 4 जब होता था तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 का पावर 4 क्या होता है तो कितना होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 3 का पावर जब 4 होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 4 होता है। अब 4 का पावर 3 होता है तो कितना होता है, देखिए इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 का पावर 3 होता है 64, तो इसका 4 हो जाएगा, और 3 का पावर 4 होता है 81, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का पावर हो जाएगा 90 बाय 2 का पावर 18। ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 का पावर 90। अब इसका और इसका बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। 4 प्लस 2 का पावर हो जाएगा कितना 72। अब 72 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर बस, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, फिर जितना अगर रिमाइंडर बचेगा उससे सॉल्व करना है। तो 72 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम में 4 32, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 4 प्लस 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना होता है 6, तो इसका रिमाइंडर 10 आ जाएगा,
तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। देख लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। आप चाहे तो स्टेप गायब कर सकते हैं। एक बार चलिए मैं फिर इसको समझा देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन CGL में आया था। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ था 12 का पावर 55 बाय 3 का पावर 11 प्लस 8 का पावर 48 बाय 16 का पावर 18, तो यूनिट डिजिट क्या होगा। आप इसको पहले बड़ा दिया हुआ है तो इसको तोड़ लीजिए। तो मैंने इसको तोड़ लिया, फिर इसको भी तोड़ लिया मैंने सेम उसी तरह। फिर 3 का पावर 55 है, जब दोनों का नीचे और ऊपर बेस सेम है तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस में होता है, इसको मैंने माइनस करके लिख दिया। फिर इसको भी मैंने ऊपर ले जाके, दोनों का बेस सेम था तो ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। फिर इसको मैंने सॉल्व कर दिया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिर 8 का पावर 30 दिया हुआ और 2 का पावर 18 दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, 8 को तोड़ लेना। 8 को 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो मैंने इसको तोड़ लिया। इसको जब तोड़ते हैं तो बाहर आ जाएगा और फिर जितना पावर दिया उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किए तो इसे 90 हो गया। 2 का पावर 18, 2 का पावर 19 बाय 2 का पावर 18 है। तो जब मैं इसको फिर नीचे से ऊपर ले जाऊंगी, क्योंकि ये बेस सेम है तो नीचे वाला मैं ऊपर ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा। फिर इसको मैंने लिख लिया, फिर इसको मैंने सॉल्व कर लिया, बस इसका आंसर आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए मैं फिर क्वेश्चन बताती हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, बट नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक रूल बताती हूँ। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं और यूनिट डिजिट और ये दोनों रूल मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो चलिए देखिए मैं वो रूल क्या है। रूल ये है क्या, फर्स्ट एन मतलब कुछ भी, 1 2 3 5 10 100 कुछ भी, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। ओके, तो अगर पहला, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा कि पहला 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो आपको कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, n बाय n प्लस 1 बाय 2 करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए जैसे मैं बताती हूँ, पहला एग्जांपल लेके, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना, नंबर का सम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो है इसको हम n मानते हैं, n हो गया 100, n प्लस 1 तो 100 प्लस 1 101, को अच्छे से लिख देती हूँ मैं, 100 101 बाय 2, बस यही फॉर्मूला पे लगा दिया है। n क्या है यहाँ पे 100 है, n प्लस 1, 100 में एक जोड़ेंगे तो 101 बाय 2, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। 2 से कट जाएगा 50 बार में। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5050। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालने आपको आ गया। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ दूसरा एग्जाम्पल। आपको दे देगा 1 से 45 तक का सम निकालने, तक का सम क्या होगा, 1 से 45 तक का सम आपको निकालने। तो आपको क्या करना है, 45 है ना, 1 से 45 है, तो पहला 45 दिया हुआ है तो आपको 45 लिखना है। यहाँ n 45 हो गया, 45 में प्लस 1 ऐड करना है तो 46 हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 23 टाइम में जाएगा, तो 45 इंटू 23, इसको सॉल्व करने के बाद 1035 आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। तो फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराती हूँ। इसका आपका नेचुरल नंबर का सम और यूनिट डिजिट कंसेप्ट मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं 5वां क्वेश्चन उसका कराती हूँ, यूनिट डिजिट का। आपको क्वेश्चन दे देगा 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 सोन 2 का पावर 99 इंटू 2 का पावर 100। आप पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको जब नेचुरल नंबर का सम निकालने नहीं आएगा तो आप इसका यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाएगा, आप इतना मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है, सारे का बेस देख लीजिए, सारे का बेस सेम है तो आपको बेस को कॉमन कर लेना है। ठीक है, जब सब सारे का बेस सेम रहेगा ना तो आपको बेस कॉमन करना है
और जितना पावर दिया हुआ है मल्टीप्लाई में सारा पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 2 + 3 so on 99 + 100। ऐसे क्वेश्चन में जब सबका पावर सेम रहता है ना तो पावर को कॉमन कर लीजिए, और मल्टीप्लाई में है तो सारे जो बेस है वो सारे बेस को सारे पावर को ऐड कर दीजिए, बेस को कॉमन कर लीजिए। अब आपको इसके ऊपर नेचुरल नंबर का लगाना है कि 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा। तो देखिए 1 से लेकर 100 है, तो आपको इसका सम निकालना है। तो आपको जो मैंने अभी जस्ट बताया है 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, ऐसे सॉल्व करना है। तो आपको ऐसे सॉल्व करके निकाल लेना है 100 100/2, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका 5050 आ रहा था। सॉल्व करने के बाद आपको बस 2 का पावर 5050 लिखना है। देखिए कितना आसान हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जब बेस सेम रहेगा बेस कॉमन करना है और जो पावर रहेगा सारा पावर ऐड हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना है नेचुरल नंबर जो मैंने अभी बताया था n+1/2 से। अब उसको वो फॉर्मूला लगा के जो आएगा सब वो लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। 5050 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए कितने टाइम में जाता है। इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसका रिमाइंडर 2 बच जा रहा है। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसका रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो इसका 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। आपको अगर नहीं आता नेचुरल नंबर का सम निकालने और यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, तो आपके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता। तो इसीलिए मैंने पहले आपको नेचुरल नंबर का सम निकालने सिखा दिया। तो बेस सेम रहेगा, बेस को कॉमन कीजिए, सारे पावर को ऐड कीजिए, बस इसको सॉल्व कीजिए, फिर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाना है, फिर आंसर आपका आ जाएगा। तो चलो मैं आशा करती हूँ आपको यूनिट डिजिट का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, जहां से आपको नोट्स उठाना है, जो उठाना है आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपकी एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगी। और कहीं अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या कहीं आप सॉल्व कर रहे हैं फंस गए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।